कार्तिक महीने की तुलसी जी की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचने जाती। सब कोई तो सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता से रोजाना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं सींचूं बिड़ला तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अडुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा को बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जिमन दे, ग्यारस का दिन दे, कृष्ण की कान दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने पड़ गई। भगवान बोले कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती है, तुम्हें लड़ाती है, भजन सुनाती है, फिर भी तुम कैसे सूखने लगी हो। तुलसी माता ने कहा, और सब तो ठीक है, एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कह कर जाती है, मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप श्री कृष्ण जी का कांध कहाँ से दूंगी। थोड़े दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह तो इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगी, पाप घाट की माला फेरती थी जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बुढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब बोले, एक बुढ़िया माई मर गई जो पापनी थी, इसलिए किसी से उठाई नहीं उठ रही। भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो, ये उड़ जाएगी। सबने कहा, तू भी मन के निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में बुढ़िया माई से बोले, तू बिड़ला सिंचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडवा ले, गडवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर का झनकार ले, साई का राज ले, दाल भात का जिम्मन ले, श्री कृष्ण का कांध ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई तो हल्की हो गई, भगवान के कंधे पर गई, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसी उसकी मुक्ति करी ऐसी ही हमारी करियो। जैसे श्री कृष्ण जैसा उसका कंधा दिया वैसा सबको दियो, कहते सुनते हुंकारा भरते को दियो। कार्तिक मास की गंगा जमुना की कथा। एक गंगा थी, एक जमुना थी, दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थी। जमुना ने 12 दाने जौ के तोड़ लिए। गंगा बोली, बहन ये तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया। जमुना बोली, अब ये कैसे उतरेगा। गंगा बोली कि 12 वर्ष साहूकार की नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई, बोली, मुझे नौकर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं धोऊं, झाड़ू नहीं लगाऊं, सेज नहीं बिछाऊं और दिया नहीं चासूं। साहूकार ने उसे नौकर रख लिया। 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आया। साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली कि यहाँ यह मेरी बहन गंगा ने भेजा है, उसको 1 टका दे देना। कह देना बहन यमुना ने भेजा है, वह हाथ पसार कर ले लेगी। गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियां पहन कर ले लेगी। वे लोग यहाँ जाकर सोने का टका देने लगे। गंगा ने हरी हरी चूड़ियां गोरी गोरी भैया हाथ पसार कर ले ली। बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरा 12 वर्ष पूरे हो गए, अब आ जाएगी। साहूकारनी घर आ गए। जमुना से बोले कि तेरी बहन के अब 12 वर्ष पूरे हो गए, तू आजा। यह सुनते ही जमुना सहज सरधारा होकर बहने लगी। साहूकारनी को जब पता लगा कि जमुना माता हमारे सारे काम करती थी तो मुंदे माथे पड़ गए। सोचने लगे कि अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा, तू साहूकारनी को धीरज बंधा कर आई है या नहीं। जमुना बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली, उनको धीरज बंधा कर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना साहूकारनी के सपने में आई, बोली कि तुम उदास क्यों हो। वे बोले, हमने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सब काम कराया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली कि तुम्हारे कोई पाप नहीं है, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम पर तुम्हारे खेत से 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया। तुम्हारे 12 साल काम कर लिया, मेरा दोष उतर गया। तुम उठो, तुम्हारे कोई दोष नहीं लगा। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे जमुना माता, जैसी मुक्ति और धन साहूकारनी को दी वैसा हम सबको देना, हमें भी हमारे परिवार को भी, कहते सुनते हुंकारा भरते को देना।